नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए पूरा का पूरा सिलेबस समझेंगे कि किस प्रकार से हमें टीजीटी और पीजीटी चित्रकला के सिलेबस को तैयार करना है और कौन कौन सा टॉपिक इस टीजीटी और पीजीटी चित्रकला में पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के बीच शेयर कीजिएगा। जो नए छात्र टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए लग रहे हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। तो चलिए इस पूरे सिलेबस को समझते हैं टीजीटी और पीजीटी चित्रकला के। देखिए, इस वीडियो में आपको जो पूरा सिलेबस है उसको 24 भाग में बांटा गया है और हर भाग में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर चर्चा हम लोग करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ जो पहला भाग है उसमें विश्व एवं भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला का प्रमुख केंद्र, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं हर बार। वो प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र कहाँ क्या क्या हैं? अल्तामीरा जो कि स्पेन में है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। लास कास काबुल जो है, यहाँ से प्रश्न उठते हैं। भीमबेटका क्षेत्र, यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं। मिर्ज़ापुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। होशंगाबाद एवं पंचमढ़ी क्षेत्र, ये भी मध्य प्रदेश में है। सिंघनपुर और जो कि छत्तीसगढ़ में है, यहाँ से प्रश्न प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित पूछे जाते हैं। अब आते हैं भित्त चित्रण की परंपराएं। देखिए, भित्त चित्रण की परंपराओं में 3 परंपरा आपको देखने को मिलेंगे: फ्रेस्को, अजंता फ्रेस्को और जयपुर फ्रेस्को। इन तीनों से प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है तीसरा टॉपिक जो है गोथिक चित्रकला। और गोथिक चित्रकला के बाद भारतीय लघु परंपरा में जैन शैली और पाल शैली का अध्ययन करना होगा। इसके बाद भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियों को भी आपको पढ़ना होगा। वो उपशैलियाँ क्या क्या है? कोटा शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और मेवाड़ शैली। दूसरा है आपका बूदी शैली, तीसरा है किशनगढ़ शैली और चौथा है बीकानेर शैली। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला है मुगल चित्रकला। और मुगल चित्रकला के अंतर्गत अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये 3 वेरी इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से भी प्रश्न मुगल चित्रकला से अधिक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टॉपिक सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला के अंतर्गत 3 शैलियाँ आपको देखने को मिलेगी। एक कांगड़ा शैली, दूसरी बसोहली शैली और तीसरी कंपनी स्कूल जो कि पटना शैली कहलाती है। आगे देखते हैं। अगला है बंगाल चित्र शैली के चित्रकार। बंगाल चित्र शैली के जो चित्रकार हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को पूछा जाएगा। इसके बाद आधुनिक चित्रकला एवं चित्रकार। तो आधुनिक चित्रकला और चित्रकार से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है, जैसे राजा रवि वर्मा हो गए, आसित कुमार हलदार हो गए, के.एस. कुलकर्णी हो गए, N.S. बेंद्रे हो गए, के हैबर हो गए, वहीं अमृता शेरगिल हो गई, छितेंद्रनाथ मजूमदार हो गए, मकबूल फिदा हुसैन हो गए। इन आधुनिक चित्रकारों की पेंटिंग, उनका जन्म, उनकी मृत्यु, उनके बारे में जो भी कुछ है इसको पूरी तरह से तैयार करना होगा। अगला देखते हैं। अगला है बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास। यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। उसके बाद पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थान कालीन यूरोपीय चित्रकला। टीजीटी में यूरोपीय चित्रकला का सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी 10 से 15 क्वेश्चन यूरोपीय चित्रकला से संबंधित आते रहते हैं हर बार। अगला है नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदवादी चित्रकला। अगला है प्रभाववाद, नव प्रभाववाद और उत्तर प्रभाववाद। इसके बाद घनवाद भी आपको अध्ययन करना होगा, अभिव्यंजनावाद का भी अध्ययन करना होगा, यथार्थवाद एवं अत्यथार्थवाद का अध्ययन करना होगा। इसके से संबंधित चित्रकार के विषय में जानना होगा। इसके बाद भविष्यवाद एवं जंगलवाद का भी अध्ययन करना होगा। समकालीन चित्रकला, धाराएं एवं चित्रकार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अब जो इस समय चल रहा है ट्रेड, इस समय इस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। कम से कम मान के चलिए 40 से 50 प्रश्न यहाँ से समकालीन चित्रकार और चित्रकला से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं। अगला है पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या। यहाँ से भी प्रश्न उठते हैं। रस और सौंदर्य का बोध का कला में स्थान, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न निश्चित ही पूछे जाते हैं।
अगला है आलेखन में रेखा, आकृति एवं लय का महत्व, इसका भी अध्ययन आपको करना होगा। इसके बाद वस्तु चित्रण के सिद्धांत का अध्ययन करना होगा, परिप्रेक्ष्य और दृश्य चित्रण के महत्व को भी देखना होगा। अगला है कला रसास्वादन एवं षष्टांग, इसका भी अध्ययन करना होगा। रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना सदृशा वडिका भंग, ये आपकी जो चित्र के 6 अंग है, षष्टांग है, इसका अध्ययन करना होगा। इसके बाद अगला टॉपिक जो होता है विविध। विविध में आपको कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार याद करने होंगे, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों को याद करना होगा, कुछ फिल्म जगत से संबंधित, कुछ कला जगत से संबंधित जो मशहूर व्यक्ति हैं उनसे संबंधित प्रश्न को विविध के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सिलेबस टीजीटी और पीजीटी चित्रकला। तो आपको ये पूरा सिलेबस तैयार करके ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए और इस पूरे सिलेबस को आप कहीं एक स्थान पर नोट कर लीजिए और एक एक अध्यायवार आप नोट्स बनाइए और बार बार उसका अध्ययन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक हल कीजिए, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर होता रहे और 2022 में टीजीटी की वैकेंसी अवश्य आएगी। अभी से आप तैयारी करते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।